हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले पहचान क्या होती है वो जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो डिफिनेशन होती है, जो पहचान होती है वो ये होती है कि जिस वाक्य के अंत में समय आएगा और रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव और प्लस बीन। हैज़ बीन, हैव बीन लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर लगेगा। यहाँ पर सिंस और फॉर किस लिए है कि जब हमारा टाइम निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, टाइम अगर अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हैज़ बिन लगाएंगे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बिन लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बिन का यूज़ होगा। ये आपको ध्यान देना है कि हमें जो हैज़ और हैव बिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि समय अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, समय अगर अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कुछ और स्ट्रक्चर, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर है। कि ये नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ और हैव प्लस नॉट, यानी हैज़ के बाद और हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगा देंगे, यानी हैज़ बीन के बीच में नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगा देंगे। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि जब इसका इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या होगा कि हैज़ हैव को पहले कर देंगे। यानी कि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं कोई भी किसी भी टेंस का तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो हैज़ हैव पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। जब सब्जेक्ट हमारा आई वी दे यू होगा, ये जो हमारा होता है ये बहुवचन सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, आई वी दे यू, तो इसके साथ हैव बिन लगाएंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही सी इट या नेम तो उसके साथ हैज़ बिन लगाएंगे। ये ध्यान दीजिए कि ये ऊपर वाला जो है वो बहुवचन सब्जेक्ट है और नीचे वाला जो है वो एक वचन सब्जेक्ट है। अब हम लोग को एग्जाम्पल से समझना है कि कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला एग्जांपल ये दिख रहा है कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो टाइम इसमें दिया हुआ है सेंटेंस में वो निश्चित है कि अनिश्चित है। अब यहाँ 2 दिन दिया हुआ है तो 2 दिन मतलब कितने बजे से दिया है ये नहीं मालूम है, तो 2 दिन अनिश्चित समय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे ना। तो सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि इसमें ये हमारा वह, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा पढ़ रहा है, ये हमारा वर्ब हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह को बोलते हैं ही के साथ लगेगा हैज़ बीन। क्यों लगेगा हैज़ बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, इससे लगेगा ही हैज़ बीन। उसके बाद पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है पढ़ना को बोलते हैं रीड, और रीड में आईएनजी को करेंगे ऐड तो बन जाएगा रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है 2 दिन से, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज़। ओके, अगला सेंटेंस क्या है कि तुम लोग 4 बजे से टीवी देख रहे हो, तुम लोग 4 बजे से टीवी देख रहे हो। ये हमारा इतना जो है तुम लोग ये सब्जेक्ट है, ये हमारा देखना जो है वो हमारा वर्ब है, और ये जो हमारा टीवी है ये ऑब्जेक्ट है। और ये 4 बजे का जो टाइम दिया हुआ है वो निश्चित टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। तो सबसे पहले तुम लोग को बनाएंगे, तुम लोग को बोलते हैं यू, उसके बाद यू के साथ लगेगा हैव बीन, यू के साथ लगेगा हैव बीन। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब हमारा क्या है, देखना, देखना को बोलते हैं वॉच, और वॉच में कर देंगे आईएनजी को ऐड तो बन जाएगा वॉचिंग। तो हमारा अब तक का सेंटेंस बना कि यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, टीवी को हम लोग टीवी लिख देंगे। और उसके बाद बचा हमारा टाइम 4 बजे से, तो 4 बजे का जो टाइम होता है वो निश्चित होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस 4 बजे का लिखेंगे 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक। ठीक है, 4 ओ क्लॉक, कि यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 ओ क्लॉक। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा सेंटेंस। आगे देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि मैं 3 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं को बोलते हैं अंग्रेजी में आई,
आई के साथ लगेगा हैव बीन, क्या लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे हैव बीन। उसके बाद आना हमारा क्या है, वर्ब है। आना हमारा वर्ब है, आना को बोलते हैं कम, कम में करेंगे आईएनजी को ऐड तो बन जाएगा कमिंग। आई हैव बीन कमिंग, मैं आ रहा हूँ, यहाँ को बोलते हैं हियर, यहाँ हियर आई हैव बीन कमिंग हियर। 3 वर्षों से, 3 वर्षों का जो टाइम है वो भी अनिश्चित है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। ओके, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है कि वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खेल रही है, तो इसके लिए सी लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे हैज़ बीन, हैज़ बीन। उसके बाद खेलना को बोलते हैं प्ले, तो प्ले के साथ आईएनजी भी लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। सी हैज़ बीन प्लेइंग, सुबह से, सुबह से जो टाइम होता है वो सिंस लगता है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही है। अगला एग्जांपल है कि हम लोग 3 महीने से मुंबई में रह रहे हैं, हम लोग 3 महीने से मुंबई में रह रहे हैं। हम लोग को बोलते हैं वी, और वी के साथ लगेगा हैव बीन, वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। उसके बाद रहना को बोलते हैं लीव, लीव के साथ लगाएंगे हम लोग आईएनजी तो बन जाएगा लिविंग। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग, हम लोग रह रहे हैं मुंबई में, तो कहाँ लिखेंगे, वी हैव बीन लिविंग मुंबई, मुंबई। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 महीने से, तो 3 महीने का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। वी हैव बीन लिविंग मुंबई फॉर 3 मंथ्स, हम लोग 3 महीने से मुंबई में रह रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और सेंटेंस होगा। अब जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस का, अभी तक जो मैंने बता रहा था आपको वो था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ये एक सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस का कि वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इसका मैंने स्ट्रक्चर आप लोग को पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि वह हमारा होगा, इसको बोलते हैं ही, और इसके बाद लगाएंगे हैज़, फिर उसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे बीन, यानी हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ही हैज़ नॉट बीन, पढ़ रही है, पढ़ना को बोलते हैं रीड, और रीड में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही है 1 घंटे से, तो 1 घंटे का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, यहाँ पे लगेगा फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो मैंने ये बताया कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग खुद बना सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बोल दूंगा कि क्या हुआ 1 घंटे से पढ़ रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।